করে হাম্বা হাম্বা রাম্বা রাম্বা কাম্বা কাম্বা দুম্বা দুম্বা বুম্বা বুম্বা বাম্বা বাম্বা হাম্বা হাম্বা রাম্বা রাম্বা কাম্বা কাম্বা দুম্বা দুম্বা বুম্বা বুম্বা বাম্বা বাম্বা হাম্বা হাম্বা রাম্বা রাম্বা কাম্বা কাম্বা दुम्बा दुम्बा बुम्बा। ममता बनर्जी, जिनको लोग प्यार से दीदी कहते हैं, वेस्ट बंगाल की करंट चीफ मिनिस्टर है और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की फाउंडर चेयरपर्सन भी। उनका जन्म 5 जनवरी 1955 को कोलकाता में हुआ था, एक लोअर मिडिल क्लास बंगाली हिंदू ब्राह्मण फैमिली में। उनके पेरेंट्स थे प्रोमिलेश बनर्जी और गायत्री देवी। बचपन से ही लाइफ टफ थी। फादर की डेथ जब वो सिर्फ 17 साल की थी, लैक ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से हो गई, जो उनके पर्सनैलिटी को शेप करने के में बड़ी रोल प्ले किया। वो अपनी मदर के साथ रहती थी और 2011 में मदर की डेथ के बाद भी सिंगल रही, कभी शादी नहीं की। उनकी लाइफ पब्लिक सर्विस को डेडिकेटेड है, सिंपल लिविंग करती है, हमेशा प्लेन वाइट कॉटन साड़ी और रबर स्लीपर चप्पल पहनती है, लग्जरी से दूर रहती है। ममता ने चाइल्डहुड साउथ कोलकाता के एक छोटे से एरिया में बिताया। फादर गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर थे, लेकिन डेथ के बाद फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रगल किया। फिर भी उन्होंने पढ़ाई कंटिन्यू की। उन्होंने जोगमाया देवी कॉलेज से हिस्ट्री में बैचलर्स किया, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से इस्लामिक हिस्ट्री में मास्टर्स, श्री शिक्षक संस्था कॉलेज से एजुकेशन डिग्री और जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज से लॉ की डिग्री ली। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो सेल्फ टॉट पेंटर हैं। नेचर और वुमन के सब्जेक्ट पे पेंटिंग। শিল্পকলা কি ছাপিয়ে গেল রাজনীতি? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি টেক্কা দিলেন রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ যামিনী রায়দের? একদিকে টাউন হল চলছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁকা ছবির প্রদর্শনী, অন্যদিকে দক্ষিণ কলকাতার একটি প্রদর্শনশালা। এখানে রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ হেমেন মজুমদার যামিনী রায়দের মতো करती है और अपने एग्जीबिशन भी कर चुकी है। पोएट भी है, 20 से ज्यादा बुक पब्लिश कर चुकी है, पोइट्री, स्टोरीज वगैरह। टाइम मैगजीन ने 2012 में उनको 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड में इंक्लूड किया था। उनका पॉलिटिकल करियर बहुत अर्ली शुरू हुआ। सिर्फ 15 साल की उम्र में स्टूडेंट विंग ऑफ कांग्रेस ज्वाइन किया। 1970s में कांग्रेस आई के साथ एक्टिव रही। महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी बनी 1976 से 80। वो लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट सीपीआईएम के अगेंस्ट वोकल क्रिटिक थी, प्रोटेस्ट लीड करती थी। 1984 में एक यंग एमपी बनी। जादवपुर सीट से वेटरन कम्युनिटी सोमनाथ चटर्जी को हरा दिया, जो उनकी पहली बड़ी विक्ट्री थी। 1989 में सीट हारी खुद, लेकिन 1991 में वापस आई और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एचआरडी यूथ अफेयर्स बनी। स्पोर्ट्स, वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बनी। 1991 में भी एक अटैक में उनका हेड फ्रैक्चर हुआ था। Bengal Chief Minister Mamata Banerjee was seen campaigning in a wheelchair after she was injured in an accident in East Midnapur. 3 years later, just days ahead of the Lok Sabha polls, the TMC Supremo has suffered yet सीपीआईएम गूंस के हाथों। ये इंसिडेंट उनकी फाइटर इमेज को स्ट्रॉन्ग किया। 1997-1998 में कांग्रेस से अलग होकर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस टीएमसी बनाई। कुछ वेस्ट बंगाल कांग्रेस में इंटरनल इश्यू थे। टीएमसी जल्दी अपोजिशन पार्टी बन गई। 1999 में एनडीए बीजेपी लेड गवर्नमेंट ज्वाइन किया। रेलवे मिनिस्टर बनी, पहली वुमन जो रेलवे बजट प्रेजेंट की। While presenting a populist budget, Railways Minister Mamata Banerjee said she would fulfill the promise of addressing the concerns of average passengers. Switching between English and Hindi, Mamata Banerjee said that the time has come for economic and social philosophy. बाद में यूपीए के साथ भी अलायंस किया, फिर अलग हुई।
सबसे बड़ी अचीवमेंट 2011 में 34 साल पुराने लेफ्ट फ्रंट रूल को खत्म किया। टीएमसी ने मैसिव विक्ट्री हासिल की और ममता वेस्ट बंगाल की फर्स्ट वुमेन सीएम बनी। स्लोगन था माँ माटी मानुष, मदरलैंड पीपल। 2016 और 2021 में फिर वापस जीती। स्ट्रॉन्ग होल्ड है बंगाल पे। पहले पॉलिटिक्स फुल टाइम ज्वाइन करने से पहले स्टेनोग्राफर, प्राइमरी स्कूल टीचर, प्राइवेट ट्यूटर और सेल्स गर्ल काम किया। उनकी ऑस्टेरिटी रियल है। सिंपल लाइफ, नो लग्जरी, हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पैदल चलती है। सेल्फ टॉट आर्टिस्ट, पेंटिंग सेल करती है। चैरिटी के लिए इस्लामिक हिस्ट्री मास्टर किया, जो उनकी सेक्युलर इमेज को सपोर्ट करता है। कभी शादी नहीं की, लाइफ पॉलिटिक्स और पब्लिक सर्विस को डेडिकेट। 1975 में स्टूडेंट लीडर के टाइम जयप्रकाश नारायण के अगेंस्ट प्रोटेस्ट लीड किया था। फादर की डेथ ने उनको स्ट्रांग बनाया। वो कहती है नेबर और कांग्रेस वर्कर ने हेल्प की तब। ममता की करियर कंट्रोवर्सी से भरी पड़ी है। कुछ लोग उनको फाइटर कहते हैं, कुछ एक्यूज करते हैं कि ऑथोरिटेरियन स्टाइल और करप्शन प्रोजेक्शन का है। सिंगूर और नंदीग्राम 2006 और 2008 में ये उनकी बिगेस्ट फाइट थी लेफ्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट। टाटा नैनो प्लांट के लिए सिंगूर में फार्मर लैंड एक्वायर करने पे Sold in Nandigram, West Bengal, following the killing of a BJP worker and injuries to 7 others just days before the 6th phase of the Lok Sabha elections. So what triggered the violence? What's happening in Nandigram? Let's have a look. The BJP protested by torching shops and blocking roads with burning trees. Security has been heightened with rapid action. फार्मर प्रोटेस्ट हुए। ममता ने हंगर स्ट्राइक की 25 डेज तक। नंदीग्राम में पुलिस फायरिंग हुई, 14 लोग मारे गए। उनका प्रोटेस्ट ने लेफ्ट को वीकेंड किया और 2011 में विक्ट्री दी। लेकिन क्रिटिक्स के चुनावों में बतौर पीएम प्रोजेक्ट करने की तैयारी कर रहा था। ये सीडी 30,000 कहते हैं ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड था, डेवलपमेंट को रोक दिया। फिर आता है शारदा चिट फंड स्कैम 2013 में 4,000 करोड़ से ज्यादा पौंजी स्कीम, लाखों इन्वेस्टर इफेक्ट हुए। टीएमसी लीडर जैसे मदन मित्रा, फिरहाद हकीम इन्वॉल्व थे। ममता पे एलिगेशन कि उनकी गवर्नमेंट ने स्कैम को प्रोटेक्ट किया, कुछ स्कूप दिया। सीबीआई प्रूव हुए, लेकिन डायरेक्ट लिंक नहीं मिला। उनके साथ फिर भी टीएमसी इमेज डैमेज हुई। रोज वैली और अदर चिट फंड सिमिलर स्कैम, टीएमसी एमपीज पे मिनिस्टर्स लिंक मिले। नारदा स्ट्रिंग ऑपरेशन 2016 में वीडियो में टीएमसी लीडर कैश लेते दिखे पॉलिटिशियन से। केस चल रहा है, सीबीआई प्रूफ करने की कोशिश कर रही है। टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, एसएससी स्कैम 2022 में मैसिव रेगुलेटरीज इन स्कूल जॉब्स। प्रथा चैटर्जी एजुकेशन मिनिस्टर अरेस्ट हुए। ₹25 करोड़ से ज्यादा कैश रिकवर हुआ उनके क्लोज एड अर्पिता मुखर्जी से। ममता ने प्रथा को सस्पेंड किया, कैबिनेट से निकाल दिया, लेकिन ऑपोजिशन ने कहा टीएमसी सिंडिकेट इन्वॉल्व था। ईडी और सीबीआई प्रूफ चल रही है। पोस्ट पोल वायलेंस 2021 में असेंबली इलेक्शन के बाद टीएमसी वर्कर पे एलिगेशन वायलेंस का है। बीजेपी सपोर्टर्स अटैक्ट, एनएचआरसी ने रिपोर्ट दी, लेकिन ममता ने डिनाई किया। वुमेन सेफ्टी और विक्टिम ब्लेमिंग के चार्जेस लगे। आरजी कर रेप मर्डर 2024 में दुर्गापुर गैंग रेप केस में उनके स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल थे। विक्टिम को ब्लेम किया, जैसे लेट नाइट क्यों बाहर थी। एनसीआरबी डेटा के अकॉर्डिंग बंगाल में क्राइम्स अगेंस्ट I'm shocked to see the incident, but private medical colleges also is to take care.
for their students, and especially the girl child at night time. They should not be allowed to come out in the outside. They have to protect themselves also. There is a वुमन हाई है, लो कन्विक्शन रेट है, लेकिन ममता माइनर इंसिडेंट कहती है। इमाम भट्ट स्कीम स्टार्ट किया, कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला। रिसेंट ईडी रेड और ऑब्स्ट्रक्शन एलिगेशन लगे 2025-26 में। ईडी रेड्स पे ममता ने डॉक्यूमेंट खुद उठाए, ऑब्स्ट्रक्शन का केस लगा। उन्होंने कहा पॉलिटिकल वेंडेटा है। एसआईआर इलेक्टोरल रोल रिवीजन इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस को डेंजरस बोला। बीजेपी कमीशन कहा, बांग्लादेश लिंक एलिगेशन के पे डिफेंड किया। ममता की रियलिटी ये है कि वो ग्रास रूट लीडर है, पुअर और फार्मर के इश्यूज पे स्ट्रांग है। लेफ्ट को हटा दिया जो 34 साल रूल किया। उनकी पॉपुलैरिटी बंगाल में अभी भी हाई है, स्पेशली रूरल एरिया में, लेकिन कंट्रोवर्सी से इमेज डैमेज होता है। करप्शन एलिगेशन, लॉ एंड ऑर्डर फेल्यूर, अथॉरिटेरियन डिसीजंस जैसे गवर्नेंस से फाइट। क्रिटिक्स कहते हैं टीएमसी में सिंडिकेट कल्चर गुम से है, बढ़ता जा रहा है। सपोर्टर्स कहते हैं ये बीजेपी सीबीआई वेंडेटा है। ओवरऑल ममता एक फाइटर है जो स्ट्रगल से ऊपर आई, सिंपल लाइफ जीती है, बंगाल को चेंज किया, लेकिन पावर में रहकर कुछ डिसीजन और स्कैंडल ने क्वेश्चन खड़े किए। उनकी लेगेसी मिक्स्ड है, हीरो फॉर सम, कंट्रोवर्शियल फॉर अदर्स। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।